नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे कांकेर की, जहां झोला छाप डॉक्टरों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। हर गांव में वर्तमान समय में कम से कम 4 से 5 झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं। ताजा मामला जिले के चारामा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम सालेहटोला, सालेभाट, चारभाटा और लखनपुरी का है, जहां बिना लाइसेंस, बिना डिग्री और बिना जानकारी झोला छाप डॉक्टरों का व्यापार खूब फल फूल रहा है। झोला छाप डॉक्टर मरीजों का घर पर ही इलाज कर रहे हैं। डिग्री के नाम पर कुछ झोला छाप डॉक्टरों के पास पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रमाण पत्र है, जिसकी आड़ में लोगों का इलाज किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इन झोला छाप डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों तक का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं। और इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि जिले में जांच टीम बनाई गई है। जांच के उपरांत झोला छाप डॉक्टर की डिग्री जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिले में जो है जिला चिकित्सालय है, भारी भरकम अमला है। उसके बाद भी अगर लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके समर्पण में कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक है उनको संरक्षण प्राप्त होगा, और संरक्षण में वो अपना जो है गैर कानूनी तरीके से इलाज का गोरख धंधा जारी रखेंगे। टाइप से यदि कोई झोला छाप डॉक्टर लोग प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही किया जाना है। डिग्री जो भी है अगर अवैध होगा तो जब्त कर ली जाएगी और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में झोला छाप डॉक्टरों का जो सक्रियता है वो देखने को यहाँ देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कांकेर जिले के चारमा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सालेभाट में। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ झोला छाप डॉक्टर जो है इंजेक्शन का उपयोग की जा रहे घर में, और लगातार जो अधिकारी है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो चुप्पी है वो देखा जा रहा है, जिससे जो झोला छाप डॉक्टरों के जो हौसले है वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे झोला छाप डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मरीजों का जो जान है वो जोखिम में डाला जा रहा है। और जो मरीज जो है यहाँ पे जिस तरीके से अगर जान जाती है तो इसके जवाबदार कौन होंगे, ये सोचने की बात होगी स्वास्थ्य विभाग को। और ऐसे झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विकासम भोरे, IND24 न्यूज। चलिए, तो चारामा के ग्राम सालेहटोला, सालेभाट, चारभाटा और लखनपुरी का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना लाइसेंस ही झोला छाप डॉक्टर लोगों के घर पर जाकर उनका इलाज कर रहे हैं। हालांकि बात यह है कि जिस तरीके से यहां पर झोला छाप डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो जो लोग अपने घरों में डॉक्टरों को बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जान खतरे में कभी भी पड़ सकती है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जानना चाहूंगी जिस तरीके से जो ये जानकारी सामने आ रही है कि ग्राम सालेहटोला, सालेभाटा और चारभाटा के साथ लखनपुरी का ये जो मामला है, 4 से 5 झोला छाप डॉक्टर यहां पर सक्रिय बताए जा रहे हैं। लगातार इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आती है। जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं। इस तरीके की कार्रवाई जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्यों नहीं की जाती? देखिए हिमांशा जी, ये 3 गांव या 4 गांव की बात नहीं, अगर हम पूरी बात करते हैं तो ये पूरे कांकेर जिले के अंतर्गत या पूरे बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो जो झोला छाप डॉक्टर लगातार अपनी एक्टिविटीज दिखाते भी रहते हैं। और इसी का जो परिणाम है कि हमने पिछले विगत जो समय में कोरोना काल का जो समय बीता और लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य अमला लगातार इस बात को कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति को अगर सर्दी खांसी होती है तो इलाज कराएगा, उसकी पहले जांच होगी। इसका परिणाम ये झोला छाप जो डॉक्टर थे वो अंदर क्षेत्र में जाके दवाइयां देते थे, जिसका बहुत सारा भुगतान करना भी पड़ा, बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव भी निकले। और रही बात को जहाँ पे जो इनकी बात की जाए, जो झोला छाप डॉक्टर लगातार अंदरूनी क्षेत्र में जाते हैं, बहुत अच्छी फीस ली जाती है और किसी प्रकार का इनके पास अगर स्वास्थ्य अमले के अगर दस्तावेजों की बात करें तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। रही बात स्वास्थ्य विभाग के आला अमला अधिकारियों की, वो किस प्रकार की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं आपको और बता दूं हिमांशा जी की विगत कुछ समय पहले हमने भी एक खबर चलाई थी, ताड़ों की क्षेत्र थाना क्षेत्र का ये मामला था, जहाँ पे एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के कारण उस व्यक्ति के पैर गल गए थे। प्रशासन यहाँ के जो स्वास्थ्य अमले के आला
अधिकारी ना, उन्होंने भी हमको यही जवाब दिया था कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। इसी का एक संरक्षण माना जा सकता है कि स्वास्थ्य अमला अगर गंभीर होता तो इस प्रकार के जो झोला छाप डॉक्टर है वो निकल के नहीं आते। दूसरा पहलू हम इस बात को भी मानते हैं मानसा जी, कि आंदोलन क्षेत्र में ये जो डॉक्टर है प्राथमिक उपचार की दवाइयां देते हैं वो बेहतर है, हम भी मानते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप इंजेक्शन लगाएं, आप ऑपरेशन कर दें। इसका पूरा खामियाजा आदिवासी बहुल अंचल के जो क्षेत्र में जो ग्रामीण है उनको भुगतना पड़ता है। कई बातें तो दबी की दबी रह जाती है। इस प्रकार की कई प्रकार की जो इन लोगों की इलाज से किसी की मौतें होती है, बाहर निकल के नहीं आ पाती। स्वास्थ्य अमला को गंभीर होना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार के जो डॉक्टर है उनकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, उनके दस्तावेजों को जो वैलिड है वो संचालित रहे, जो वैलिड नहीं हो उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाएंगे, तभी इस प्रकार जो ग्रामीण है उनका इलाज में उनकी जान जोखिम में नहीं जाएगी। हिमांशा जी बिल्कुल विनीत, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि जो क्षेत्रवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, इतना भरोसा जो दिखा रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों पर, उसकी क्या वजह मानी जाए? हिमांशा जी, इस पर कहीं ना कहीं चूक अपनी ये मानी जा सकती है कि स्वास्थ्य अमले को जो अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचना चाहिए, या जो स्वास्थ्य सुविधाएं अंदरूनी क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र या कहीं की हम बात करें तो उन अंचलों में उन ग्रामीणों को वो सुविधा मिलनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री हाट बाजार जैसी योजनाएं संचालित है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के बीच में एक विश्वसनीयता की कमी है। और ग्रामीणों को, क्योंकि आदिवासी बहुल अंचल है, बस्तर संभाग की अगर हम बात करें कांकेर जिले के माध्यम से थोड़ी शिक्षा की एक कमी है, तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। अगर वो सही तरीके से यहाँ का जो स्वास्थ्य अमला है लोगों को अगर विश्वास मिले और सही तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों के पास, जो झोला छाप डॉक्टरों के पास, उन तक नहीं पहुंचेगा। इसकी एक बहुत बड़ी कड़ी और कि सही समय में सही चीजें, सही सुविधाएं उन ग्रामीणों को अगर मिलेंगी तो क्यों वो मजबूर होंगे झोला छाप डॉक्टर को इलाज कराने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, एक मॉनिटरिंग की जरूरत है। स्वास्थ्य अमले को गंभीर होना पड़ेगा। स्वास्थ्य अमला जो बेहतर आंतरिक क्षेत्र में विनीत रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गए हैं, संजय मंशानी जी। संजय जी, स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। संजय जी, बात कर रही हूँ यहाँ पर चरामा के ग्राम सालहटोला, साले भाटा और चार भाटा जैसे कई गांव हैं, वहां का ये मामला है जहां पर झोला छाप डॉक्टर सक्रिय है, लगातार लोगों का इलाज करते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी है झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में। और बात की जाए तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर लगातार क्षेत्रों में सक्रिय है। इस मामले की जानकारी है आपको? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि जो बस्तर संभाग की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो झोला छाप डॉक्टरों पे ही निर्भर है। क्या है, जो सरकारी डॉक्टर हैं वो गांव में अपनी सेवा देते नहीं हैं, और वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां भी इनकी उपस्थिति स्वास्थ्य कर्मियों की कम होती है, तो इसलिए वो जो ग्रामीण है वो झोला छाप डॉक्टरों पे निर्भर रहते हैं। ये तो मेरी जानकारी में है। बिल्कुल संजय जी, तो ये माना जा सकता है क्योंकि सरकारी अमला जो है वो निरीक्षण करने नहीं आता, लोगों को देखने नहीं आता, या फिर उनकी पहुंच यहाँ पर गांव तक नहीं हो रही है, देखने नहीं आ रहे हैं, और इसी का फायदा यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो किस तरीके से यहाँ पर अब जो झोला छाप डॉक्टर हैं यहाँ पर सक्रिय है, स्वास्थ्य विभाग के पास शिकायत की गई है क्या इसे लेकर? हेलो जी संजय जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी संजय जी, जानना चाहूंगी क्या स्वास्थ्य विभाग को झोला छाप डॉक्टरों के बारे में उनके संज्ञान में लाया गया है मामला? जी, मैं यही बता रहा था आपको, ग्रामीण जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर हैं। जी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को क्या जानकारी दी गई है कि झोला छाप डॉक्टर आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों का इलाज कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग से नीचे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये डिग्री तो नहीं है, अपने अनुभव में करते हैं, और कई बार इनका साबित हो जाता है। बिल्कुल संजय जी, लेकिन कई बार जिस तरीके से जान भी जोखिम में डालते हैं क्योंकि इनके पास किसी प्रकार की डिग्री या सर्टिफिकेट तो है नहीं।
चलिए संजय जी से संपर्क नहीं टूट गया है और दोबारा हमारे बस्तर ब्यूरो के पास पहुंचेंगे। विनीत, जिस तरीके से यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर जो है लोगों के घर जाकर इलाज कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी गई है? क्या शिकायत किसी प्रकार की गई है? देखिए हिमांशा जी, पूरे स्वास्थ्य अमले को इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी है। मैंने भी पीछे भी आपसे एक बात कही थी कि इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी जिसकी पूरी शिकायत सीएमएचओ साहब के पास हमने की थी। उसके बाद मैं आपको एक बता दूं, खबर हमारी इनसाइड स्टोरी में और चली थी जब एक ही व्यक्ति की 2 पैथोलॉजी में अलग अलग रिपोर्ट, ऐसी सारी कंप्लेंट है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी पास। लेकिन तकलीफ इस बात की, स्वास्थ्य हमला गंभीर नहीं होता और सही तरीके से जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो उचित कार्रवाई नहीं होती। इसका खामियाजा आदिवासी बहुल अंचल में ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। और कई बातें और हिमांशा जी है, जैसे कि कोई प्राथमिक उपचार की बात करें, चलो हम मान भी लेते हैं कि चलो अंदरूनी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, यहाँ के जो डॉक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन उनको प्राथमिक उपचार करना चाहिए। वह स्पेशलिस्ट कैसे बन जाते हैं? वहां पे जाकर उनका इलाज भी हो जाता है, उनका ऑपरेशन भी हो जाता है। अगर इस प्रकार की तस्वीर निकलेगी और इस प्रकार की अगर घटनाएं बाहर आएंगी तो कहीं ना कहीं तो ग्रामीण अंचलों में जो वहाँ के आदिवासी एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी JL उइके जुड़ गए हैं। JL उइके जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी, ये जानना चाहूंगी, जो ये चारामा ग्राम का ये पूरा मामला है, 4-5 ग्राम है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में कई झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं जो लोगों का ना कि प्राथमिक तौर पर इलाज कर रहे हैं, बल्कि कई बार ये उससे भी अधिक इलाज कर देते हैं, कई बार जैसे ऑपरेशन जैसी बात भी ये कह देते हैं। और अगर बात की जाए तो कोरोना काल के समय भी इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को देखा, उनकी जान भी जोखिम में डाली है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरी जानकारी में आया था, मैंने खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देश कर दिया है जी। कि विकास खंड स्तर पे SDM, थानेदार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की एक टीम होती है विकास खंड स्तरीय, उसके मतलब बैठक कर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना का रिपीटेशन ना हो। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं, क्या झोला छाप डॉक्टर हैं जिनकी उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में 4 झोला छाप डॉक्टरों के बारे में संज्ञान में लाया गया था और इन सभी के अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैंने BMO को निर्देशित कर दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि ये झोला छाप डॉक्टर इसलिए सक्रिय हो जाते हैं और लोग इन पर इसलिए विश्वास करने लगते हैं क्योंकि जो स्वास्थ्य अमला है वो नहीं पहुंच पाता है इन तक, और इस तरीके से फिर अपनी जो जान है वो जोखिम में डालते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर जो ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, लगभग हर 50 से 60 घर में मितानिन लोग काम करते हैं जिनको आशा वर्कर के रूप में जानते हैं, और हर 3000 की जनसंख्या में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और प्लस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, ये कार्यरत हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य अमले की कमी भी नहीं है और मितानिन जो आशा वर्कर है इनकी भी कमी नहीं है। बस ये है कि जो उनको थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है और इसके लिए हमने सारे विकास खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल क्योंकि जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि मामला अब संज्ञान में आ चुका है, और क्या कुछ अब आगे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा? कड़ी से कड़ी कार्यवाही इनके ऊपर की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति नहीं मिलना हो। जी, कब तक ये कार्रवाई होगी? क्योंकि जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं ये सक्रिय रहेंगे। एक सप्ताह के भीतर सारी कार्यवाही हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। विनीत के पास आऊंगी। विनीत, यहाँ पर जो बातचीत हमने की है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से, तो उन्होंने तो कार्रवाई की बात कही है, लेकिन ये आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि जो मितानिन है, जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर अमला पहुंचता है, लेकिन जो लोग हैं उनको जागरूक करने की जरूरत है।
देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो दिया है और उन्होंने जो अपने कहा है कि बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई की। हमारी भी उम्मीद यही है कि हमने खबर चलाने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि वो उस पर उचित कार्रवाई करें और ग्रामीण अंचलों में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो ग्रामीण उनकी जान जोखिम में ना हो। हालांकि ये हमें बताएगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो कहा है वो कितना पूरा होता है। रही बात, उन्होंने एक बात और कही कि हर जगह आशा कार्यकर्ता या उनके विभाग के और अधिकारी और कर्मचारी वहां पे लगे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो चूक तो कहीं है। अब रही बात विश्वसनीयता, बेहतर दवाई, बेहतर इलाज, बेहतर का घर तक सेवा होगा। आप मुझे एक बात बता दीजिए हिमांशु जी, अगर मुझे फ्री में इलाज मिल रहा है तो मैं पैसा देकर इलाज क्यों करवाऊंगा? तो चूक तो कहीं है, क्योंकि आदमी जब वहां पे स्वास्थ्य वाला जब फ्री में ट्रीटमेंट कर रहा है, लो कॉस्ट पे दवाई मिल रही है, तो व्यक्ति क्यों जाएगा किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जिसके पास वो पैसे देके इलाज कराएगा? अच्छी मोटी खासी रकम वो झोला छाप डॉक्टर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक है और आला जो यहाँ पे अधिकारी है वो एक मॉनिटरिंग की उनको और जरूरत है, थोड़ा और सुधार की जरूरत है, सिस्टम में थोड़ी सी जरूरत है। सिस्टम और बेहतर काम करेगा, अंचलों में घुसेगा तो यहाँ के ग्रामीण जागरूक होंगे और समझाने की जरूरत है। तो प्रशासन को तैयारी करनी भी चाहिए और बेहतर अगर तैयारी करते हैं तो इस प्रकार की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर दिखाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी हिमांशु जी। बिल्कुल विनीत, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि ठीक है स्वास्थ्य विभाग के पास तो ये जानकारी पहुंच गई है, लेकिन क्या प्रशासन के पास ये जानकारी पहुंची है? क्योंकि अगर ये जानकारी प्रशासन के पास पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के लोगों को कुछ ना कुछ जो योजना है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम है वो वहां पर चलाए जा सकते हैं उन क्षेत्रों में। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले एक बात और बता रहा हूँ अभी सीएमएचओ साहब ने एक बात और कही कि हमारे पास उनकी जानकारी नहीं है, 4 या 5 डॉक्टरों की उनकी सूची है। मैं आपको एक बात और अच्छी सी बता रहा हूँ कि हर खंड चिकित्सा अधिकारी कांकेर जिले के अंदर में जितने भी ब्लॉक अधिकारी, ब्लॉक ऑफिसर होंगे, ब्लॉक हॉस्पिटल के जो अधिकारी होंगे, उनके पास पूरी सूची होती है कि यहाँ पे कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि उनके पास सूची नहीं है, सूची उनके पास अवेलेबल है, बस सही तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है। और दूसरी बात रही जागरूक करने की, तो सरकार इतनी बेहतर मंशा के साथ काम कर रही है, हर चीजों में जागरूक करने का प्रयास कर रही है, तो आखिर ऐसी चूक क्यों, आखिर ऐसी गलती क्यों हो रही है कि ग्रामीण अंचल के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? और बेहतर कोई योजना निकालनी चाहिए, बेहतर वहां डॉक्टरों को जाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। मैंने फिर पहले भी बात कही थी कि जब मुझे सब चीजें सुविधा फ्री में मिलेंगी तो मैं ट्रीटमेंट पैसे देके क्यों करवाऊंगा? तो चूक तो है हिमांशु जी, उस चूक को करना होगा स्वास्थ्य विभाग को, और यहाँ बैठे हुए हर विभाग के जो अधिकारी हैं उनको जाके वहां पे देखना होगा। और ग्रामीण अंचल के जो आदिवासी बहुल अंचल को उनसे एक विश्वसनीयता जीतनी पड़ेगी कि बेहतर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो यहाँ पे अस्पताल है वो बेहतर देगा, एक झोला छाप डॉक्टर आपकी जान जोखिम में डालेगा, ये विश्वास जीतने की जरूरत है हिमांशु जी। बिल्कुल। चलिए विनीत, आपके पास वापस लौटूंगे, हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं शिशुपाल शौरी जी। शिशुपाल जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, तो शिशुपाल जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। शिशुपाल जी, ये जानना चाहूंगी क्या आपके मामले में ये संज्ञान आपके मामले में है कि जिस तरीके से जो चारामा के ग्राम है, ऐसे कई 4-5 छोटे छोटे गांव हैं जहां पर कुछ झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं और इन झोला छाप डॉक्टरों के पास ना तो लाइसेंस है, ना कोई डिग्री है, और बिना ही जानकारी के जो ये झोला छाप डॉक्टर है इनका व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हालांकि कुछ डॉक्टरों के पास पशु चिकित्सा के प्रमाण पत्र हैं और वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसको और ज्यादा खुलासा करते तो हमको ज्यादा। जी बिल्कुल शिशुपाल जी, हमारे ब्यूरो बस्तर ब्यूरो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब से हमारी कांग्रेस सरकार आई है, ये हाट बाजारों में हमारी क्लिनिक चल रही है और हर हाट बाजार जो बड़ा है वहाँ पे ये हमारे लोग बाग डॉक्टर नर्सेस ये जा रहे हैं और ऐसा कोई वो नहीं है। और अभी जो कांकेर में अमर लैब के नाम से जो चल रहा है उसमें लगभग 800-900 टेस्ट हो रहे हैं प्रतिदिन। नहीं, लेकिन मैं आपको जगह का नाम बता देती हूँ। सारी सुविधाएं हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें है। इसी तरह आपने चारामा का बात कहा, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अगर इस तरह के बावजूद भी अगर ये जो क्वैक हैं ये अगर कोई स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उन पे कार्रवाई भी होगी।
किंतु मेरे जानकारी में ये सब बातें नहीं आई बिल्कुल है। शिशुपाल जी, लेकिन मैं आपको ग्राम के नाम बता देती हूँ। साले हटोला, साले भाट, चार भाटा और लखनपुरी का ये मामला जो अभी हम जिसे उठा रहे हैं, और यहाँ पर 4 से 5 झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं। इनके पास ना कोई लाइसेंस है और ना कोई डिग्री है, उसके बाद भी लोगों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की गई है, लेकिन अभी कार्रवाई में कितना समय लगता है ये देखना होगा। लेकिन इस दौरान कितने और लोगों का इलाज इन झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं लोगों की जान खतरे में है? बिल्कुल, अगर ये गंभीर बात है कि सरकार के इतने प्रयास के बाद भी अगर झोलाछाप डॉक्टर अगर ये स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं पब्लिक से, तो ये हालांकि मेरे विधानसभा के बाहर का है किंतु जिले का है मेरा, और मैं अभी आपके से जैसी बात खत्म होगी मैं सीएमओ को लगाता हूँ, सीएमएचओ को, कि वो उसमें क्या कार्रवाई की उनके संज्ञान में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपके ये जो आज जो बात हो रही है उसका हवाला देते हुए मैं उसको बता देता हूँ कि लखनपुरी के आसपास के गाँव में ये बड़े तेजी से फल फूल रहा है ये व्यवसाय, तो उसमें कुछ कार्रवाई आप देखेंगे कि जल्दी होगी। बिल्कुल शिशुपाल जी, लेकिन ये भी जरूरी है, क्यों लोग ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर विश्वास जता रहे हैं, और क्या कुछ कारण है ये भी जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं जो लोगों को जागरूक करने का काम है वो भी जरूरी है, ताकि जो वहां क्षेत्र के लोग हैं वो ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के जाल में ना फंसे। उन्हें पैसे देकर लोग इलाज करवा रहे हैं, सरकारी सेवाएं भी आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये हमारे जन चौपाल कार्यक्रम लगातार सारे विधायकों के चल रहे हैं, कलेक्टर के जन चौपाल कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरह का जागरूकता अभियान चल रहा है। जगह जगह स्लोगन लिखे हुए हैं कि आपको निर्धारित जगह पे ही जाना है, हर गांव में आपको स्लोगन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो चिंता का विषय है, किंतु जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है घर घर तक हो गया है, और हमारे हर एएनएम आजकल लगभग हर दिन हर गांव में जाके, खासकर अभी बीमारी का सीजन है, ये जो सीजन माना जाता है जुलाई से लेकर अगस्त तक, काफी तादाद में छोटी मोटी बीमारी की शिकायत आती रहती है। हो सकता है कि इस मौसम का ये लोग लाभ उठाना चाह रहे होंगे, किंतु स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी। लेकिन शिशुपाल जी, ये जो लाभ है ये झोलाछाप डॉक्टर जो है कोरोना काल से ही उठाते हुए आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपना एक क्लिनिक भी खोल लिया है, बाकायदा नंबर और नाम के साथ ये क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी आपसे बात खत्म होने के 10 साल बाद ही मैं बात करूंगा जी। और इस तरह का अवैध काम है, चाहे किसी भी रूप में हो, और सबके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आपको। चलिए शिशुपाल जी हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद है कि इन ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि किसी मरीज की जान यहाँ पर जोखिम में ना डले। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। विनीत, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर बातचीत हुई है हमारी विधायक शिशुपाल शौरी जी से। उन्होंने कहा है कि बात होने के बाद तुरंत सीएमएचओ से बात की जाएगी और कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कह रहे हैं विधायक जी तो कि शिविर लगाए जाते हैं, स्लोगन भी लगे हुए हैं, और काफी हद तक प्रशासन भी कार्य करता है लोगों की जागरूकता के लिए, लेकिन फिर भी ये झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक खोलकर नंबरों के साथ बाकायदा क्लिनिक पर जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन की सक्रियता और दासीनता पर सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल हिमांशा जी, चूंकि विधायक शिशुपाल शौरी जी ने कहा, और मैं बता दूं शिशुपाल जी संसदीय सचिव भी हैं, हालांकि विधायकी क्षेत्र में उनके क्षेत्र में नहीं आता, संसदीय सचिव हैं, उनके दायरे में आता है, और उन्होंने अच्छी बात कही, और हम भी उम्मीद करते हैं जो उन्होंने कहा है वो पूरा हो जाए। और दूसरी बात एक और हिमांशा जी,
हम सवाल ये कर रहे हैं कि आप सत्यपाल सूर्य जी ने भी खुद इस बात को कहा कि हमारी हाट बाजार की बात करें या सरकार स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं की भी बात करें, हर जगह ग्रामीण अंचलों में उनके स्वास्थ्य विभाग के अमले पहुंच रहे हैं। हाट बाजार के माध्यम, मुख्यमंत्री हाट बाजार के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में, बाजार में ग्रामीणों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी भी अभी यहाँ पे पेट मुलाकात में लगातार आए थे, तो हर ग्रामीण से उनके भी एक सवाल यही उठते थे कि ये पेट यहाँ पे आपके हाट बाजार की सुविधाएं कैसे चल रही है? बेहतर चल रही है, सब चीज बेहतर है। जब सब चीज बेहतर है, सब चीज फ्री में हो रहा है, जब आपका स्वास्थ्य अमला वहां पहुंच रहा है, सब चीज इलाज फ्री में हो रहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे जो आंतरिक क्षेत्रों में यहाँ पे जो झोला छाप डॉक्टर फल फूल कैसे रहे हैं, जिनके पास कोई, जब आपके पास सब कुछ बेहतर सिस्टम में है, तो वहां पे झोला छाप अगर कहीं ना कहीं फल फूल रहे तो सिस्टम में कहीं ना कहीं त्रुटि है। इसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, इस पे सख्त कार्रवाई की जरूरत है इन झोला छाप डॉक्टरों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस बात करें कि इलाज से जो पैसा कमा रहे वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी अगर आदमी का गलत इलाज करते हैं, एक व्यक्ति की जान जाती है, जान क्या आपने क्षेत्रवासियों से बातचीत की थी? क्यों ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को बुलाकर उनसे इलाज करवाया जाता है? बिल्कुल हिमांशा जी, हम भी ये प्रयास करते हैं और हम भी लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि जब स्वास्थ्य बेहतर सुविधा है, प्राथमिक यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ बेहतर इलाज करें। लेकिन कई सारे विषय बिंदु हैं जो पहले भी बात हुई, सही तरीके से आदमी को ना पहुंचना, और दूसरी बात है कि जब तक आप नकेल नहीं करेंगे इस प्रकार के झोला छाप के डॉक्टर जब आपके घर पहुंच के इलाज करने पहुंच जाएंगे, तो यह आदिवासी बहुल अंचल है, उतने लोग शिक्षित नहीं है, वो विश्वास कर लेते हैं। जरूरत है स्वास्थ्य विभाग के अमले को, जरूरत है उस पर कार्रवाई पे। जब ये रहेंगे नहीं, जब इन पर डिग्री है नहीं, जब ये जाएंगे नहीं, तो वो विवश होंगे और आके बेहतर आयात की बात करें, या जहाँ पे स्वास्थ्य अमले के जो आंतरिक ग्रामीण में जो उनके पदस्थ जो कर्मचारी उनसे इलाज करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिमांशा जी थोड़ी सी जरूरत है मॉनिटरिंग की, थोड़ी सी जरूरत है आंतरिक क्षेत्रों में जाके वहां के जो उनके स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बात करें, उनको बेहतर तरीके से समझाएं, तो निश्चित रूप से इस समस्या का बहुत जल्दी बहुत अच्छा एक निराकरण होगा और आदिवासी बहुल अंचल में किसी ग्रामीण की ये झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में किसी की मौत नहीं होगी। बिल्कुल विनीत, यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो झोला छाप डॉक्टरों पर, ताकि लोग विश्वास ना करें और उन्हें ना अपने इलाज के लिए बुलाएं, और इसके लिए कहीं ना कहीं संभव होगा यदि प्रशासन जागरूकता अभियान चलाता है, लोगों के घर घर जाकर उन्हें बताता है कि किन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित इलाज के लिए बुलाना चाहिए और किन्हें नहीं बुलाना चाहिए। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। विनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से चारामा के ग्राम साले हटोला, साले भाट और चारभाटा और लखनपुरी का ये मामला हमने आपको दिखाया, किस तरीके से झोला छाप डॉक्टर इन क्षेत्रों में सक्रिय हैं, घर घर जाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि जो क्षेत्रवासी हैं, क्योंकि जागरूकता की कमी के चलते वो लोगों का ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज भी करवा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास और कई जनप्रतिनिधियों के पास ये मामला पहुंच चुका है। अब क्या कुछ कार्रवाई ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के लिए की जाती है और किस तरीके से जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जाता है, ताकि ये जो लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो जो मितानिन है या आशा कार्यकर्ता है या स्वास्थ्य विभाग के जो अमला है उनसे ही अपना इलाज करवा सके। हालांकि देखना होगा अब किस तरीके से इन पर कार्रवाई की जाती है। और फिलहाल इस इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।